वेलकम टू जीएलएम इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में आपको यह बताया जा रहा है कि किस तरह से टैक्स इनवॉइस इशू किया जाता है। जैसे कि टैली या सैप या कोई भी ऐसा एडवांस सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करते हैं पेड टैक्स बिल बनाने के लिए। तो टैक्स इनवॉइस इशू करने के लिए इस तरह का कोई प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर आप खरीद नहीं पा रहे हैं या फिर आपको यूज़ करने में दिक्कत आ रही है, तो एक सिंपल सी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट है जिसका आपको यूज़ करना होता है बिल बनाने के लिए। ये एक्सेल शीट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी व्हाट्सएप पर, या आप जो भी मेल आईडी प्रोवाइड करोगे इंस्टीट्यूट के हेल्पलाइन नंबर पर, उस पर। तो आप जीएलएम स्टूडेंट है तो भी आपको ये एक्सेल शीट जो सॉफ्टवेयर है टैक्स इनवॉइस की फ्री मिल जाएगी, और जीएलएम स्टूडेंट नहीं है फिर भी आपको मिल जाएगी। मतलब जीएलएम स्टूडेंट और आप स्टूडेंट नहीं है तो भी आपको ये सॉफ्टवेयर शीट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। बट आपको अपनी आइडेंटिटी शेयर करनी होगी कि आपका क्या नाम है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, दैट एक्सेट्रा। ऑल राइट, सो वी स्टार्ट। अब देखिए ये इनवॉइस एकदम ब्लैंक है, मैं भी आपको इसको पूरा फिलअप करके बताऊंगा। ये देखिए अब ये एकदम ब्लैंक इनवॉइस है, सो इसको हम अभी फिलअप करेंगे। ये देखिए कंप्लीटली ब्लैंक इनवॉइस है ये सारी। ये देखिए अब इसको फिलअप किया जाएगा। ये कंप्लीटली ब्लैंक इनवॉइस है। सो ये स्टेट टू स्टेट जो बिलिंग होती है उसके लिए आपको यूज़ करनी है। जैसे आप महाराष्ट्र से हो तो महाराष्ट्र के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ए स्टेट से बी स्टेट के लिए यूज़ नहीं करना है क्योंकि वहाँ पे आईजीएसटी लग जाता है। आईजीएसटी इज़ नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट। वहाँ पे एक्चुअली सेंट्रल और स्टेट टैक्स जो होता है वो स्किप हो जाता है, उसके जगह पे आईजीएसटी एप्लीकेबल हो जाता है। सो एक ही स्टेट में बिलिंग करने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो बायर का नाम हम लोग डाल देते हैं, राजेश कुमार जैसे बायर का नाम है। और ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ मैंने महाराष्ट्र टाइप कर दिया। या फिर आप पिन कोड यहाँ पर रख सकते हैं, पिन कोड महाराष्ट्र के कौन से स्टेट से हैं। जैसे थाना स्टेट से हैं तो 401105। और इनका जीएसटी यूआईएन नंबर क्या है वो आप मेंशन करिए, जो भी जीएसटी इन्होंने ले रखा है। उसके बाद इनका पैन नंबर क्या है वो हम मेंशन करेंगे यहाँ पर। उसके बाद कौन से डेट को बिलिंग हो रही है वो डेट हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, जैसे 12 दिसंबर 15 दिसंबर 2020। उसके बाद इनवॉइस नंबर यहाँ पर हमें मेंशन करना है, जो भी सीरियल आपने मेंटेन कर रखी है वो यहाँ पर मेंशन होगी, जैसे MAR123 वॉट एवर द सीरियल नंबर एज पर योर। उसके बाद यहाँ पर एक्चुअली आपको अपना कंपनी का नाम एडिट करना होता है। जैसे मैंने यहाँ अक्षया टेलीकॉम मेंशन कर दिया। ये शीट कम्प्लीटली एडिटेबल है, मतलब ये अनलॉक की हुई है, इसको कहीं से भी लॉक नहीं किया गया है, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको अनलॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी सर्विसेज एडिट कर दीजिए, आप कौन सी सर्विसेज एंड गुड्स में डील करते हैं, आपके कंपनी का एड्रेस क्या है, आपके कंपनी की जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो यहाँ पर मेंशन कर दीजिए आप। दैट्स इट। और ये शीट पूरी तरह से जो है फॉर्मुलेटेड है, मतलब आपको कोई भी एडिशनल फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द कम्प्लीटली फॉर्मुलेटेड शीट। अब मैं आपको इसका यूज़ करके बताऊंगा प्रैक्टिकली कि किस तरह से इसमें आप गुड्स और क्वांटिटी और रेट जो भी आप फीडअप करेंगे उसके अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिक बिल बनते जाएगा। चलिए सारी चीज़ें 00 के फॉर्म में है। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा एक मैंने टाइप कर रखा है, आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे हिक्विज़न कंपनी का सीसीटीवी है, सो हिक्विज़न कौन सा कैमरा है, डोम, मॉडल नंबर यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं आप। ऑलराइट, सो HSN कोड जो होता है वो प्रोडक्ट के लिए होता है, HSE कोड जो होता है वो सर्विस के लिए होता है। यहाँ पे प्रोडक्ट है तो HSN कोड जो भी उस प्रोडक्ट का है वो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे, HGFR जो भी है। एग्जांपल के लिए मैं HGFR लिख रहा हूँ। और जैसे आपने यहाँ पर 5 कैमरे सेल कर रहे हैं और उनकी रेट है पर कैमरा 1500, तो यहाँ पर देखिए 7500 ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ गए। इसके बाद आप DVR सेल कर रहे हैं, वो भी हिक्विज़न का है। इसकी जो मॉडल नंबर है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल DS7200, और इसकी क्वांटिटी है 1, और इसकी प्राइस आप कोट कर रहे हो, यानी कस्टमर को बिल बना के दे रहे हो, कोटेशन नहीं है, ये फाइनल बिल है। कोटेशन का इनवॉइस इससे पहले के वीडियो में आपको बताया जा चुका है ऑलरेडी। हार्ड डिस्क यहाँ पर WD की आप दे रहे हैं, जैसे 1 टेराबाइट। सो ये हम फाइनल बिल कस्टमर को दे रहे हैं पेमेंट रिसीव करने के लिए। कोटेशन तो सेल्स बिल के पहले दिया जाता है एक एस्टीमेट, तो उसका वीडियो ऑलरेडी बनाया जा चुका है, हमारे चैनल पे अवेलेबल है। ऑलराइट, सो 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क आप फॉर एग्जांपल 5000 में सेल कर रहे हैं और क्वांटिटी है 1,
तो ये पर पीस आपका 5000 यहाँ पे आ गया। इसी तरह से SMPS यहाँ पर आप एक सेल कर रहे हैं 800 रुपये में, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 800 रुपीज़ आ जाएगा। BNC कनेक्टर की क्वांटिटी है 5 कैमरे के लिए 10 BNC लगते हैं और पर BNC है 15 रुपीज़, तो 150 हो गए। और DC कनेक्टर की पर कनेक्टर 10 रुपीज़ है, तो 5 कैमरे के लिए 5 कनेक्टर्स लगेंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिकली एंटर करते ही 50 रुपीज़ आ जाएंगे। CCTV माइक फॉर एग्जांपल 200 का आप सेल कर रहे हैं, क्वांटिटी है 1, तो यहाँ ऑटोमेटिक 200 आ जाएगा। और LED मॉनिटर जैसे आप कौन से कंपनी का दे रहे हैं वो मेंशन करिए। जैसे LG ब्रांड का आप दे रहे हैं 21 इंच का, तो यहाँ क्लियरली मेंशन कीजिए। और क्वांटिटी है उसकी 1 और पर प्रोडक्ट कॉस्ट है इसकी जैसे 4500, तो यहाँ पर 4500 कैलकुलेट होके आ गए। केबल जो होती है CCTV कैमरे की, जैसे 3+1 आप केबल दे रहे हैं, जो भी केबल दे रहे हैं उस केबल की क्वांटिटी आप कितना सेल कर रहे हैं। जैसे 1 बंडल पूरा सेल कर रहे हैं 92 मीटर का, जिसकी प्राइस है 1200 रुपीज़। तो इसमें जो है मीटर के हिसाब से इसकी, जैसे इसका पीस के हिसाब से था सबका बिलिंग, और इसका मीटर के हिसाब से होगा इस तरह से। तो आपने यहाँ 1200 रुपये एक बंडल की क्वांटिटी का रेट लगाया, जिसकी 1200 रुपये प्राइस हुई। और इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग जो है आप जैसे 200 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं पर कैमरे के लिए, वो डिपेंड करना है आपके ऊपर। और रेट 5 कैमरे के लिए हो जाते हैं 1000 रुपये। तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली सारा जो है अमाउंट कैलकुलेट होके आ चुका है। 24900 24,900 रुपये यहाँ पर आपके कैलकुलेट होके आ गए हैं। इस क्वांटिटी को आप स्किप कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने ये 5000 हार्ड डिस्क 1 यहाँ पर मेंशन करनी है हमें, और इसकी प्राइस थी 4500। हाँ ठीक है। इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग 200 रुपये हैं। ओके, 5 की क्वांटिटी है 200 रुपये है। 5 1 1 1 10 10 1 1 5। ओके, रेट तो क्वांटिटी और रेट यहाँ से मल्टीप्लाई होकर ये अमाउंट यहाँ पर आता है। प्राइस आ रही है 24,400 रुपये। 36 की क्वांटिटी है, मतलब ये सारा जो टोटल है इन सब का वो बन रहा है 36। ये देखिए फॉर्मुलेटेड है पूरा। 36 की क्वांटिटी है और इनकी जो बिल बन रही है वो है 24,400 रुपये। 2400 का यहाँ पर बिलिंग हो रहा है। इसमें ये सारा जो वैल्यू है ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ चुका है, जिसमें से 24,400 पे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो टैक्स है वो 2196 बन रही है, और स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो टैक्स बन रहा है वो भी 2196 बन रहा है। यानी सेंट्रल और स्टेट को हमें 18% पे करना है। 9 + 9 ये आपके टैक्सेबल अमाउंट हो जाती है। ये टैक्सेबल अमाउंट है 4392 4,392 रुपये, और इतना टैक्स आपको गवर्नमेंट को पे करना है। और एक्चुअली आपको जो कलेक्ट करना है कस्टमर से इतना होगा। देखिए टोटल अमाउंट विथ GST आ रहा है 28,792 रुपीज़। 28,792 रुपये का ये बिल बन रहा है, जिसमें GST इंक्लूड है। तो इनका यहाँ पर एक ब्रेकअप भी दिया हुआ है कि सेंट्रल और स्टेट को कितना जा रहा है। मतलब ये जो अमाउंट है इस पर जो GST लग रही है वो इतनी है, इन दोनों को प्लस करके ये अमाउंट कस्टमर से आपको कलेक्ट करनी है। मतलब जिसे आप सेल करेंगे उनसे आपको कलेक्ट करना है, और ये जो अमाउंट है ये गवर्नमेंट को पे करना है। सो ये अमाउंट आपके पास रही और ये अमाउंट आपने गवर्नमेंट को पे की। अब देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये वर्डिंग्स में भी लिख कर आ रहा है ₹28,792 रुपीज़ ओनली। ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिख कर आता है। मैं एक बार आपको वैल्यू चेंज करके दिखाता हूँ। देखिए जैसे ये मान लीजिए यहाँ पर 500 रुपये कर देता हूँ मैं, एंटर। ये देखिए 30,562 ओनली। तो ये जो है ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर और यहाँ वर्डिंग्स में नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। अब नीचे आते हैं। यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल मेंशन करनी होती है, आपके बैंकर की डिटेल, आपका GST नंबर और आपकी कंपनी का नाम यहाँ पर एडिट कर लीजिए, अक्षया टेलीकॉम। और यहाँ पे आपको स्टैंप और सिग्नेचर करके कस्टमर को ये बिल इशू कर देना है। और यहाँ पे एक डिक्लेरेशन आप देते हैं कि जो भी टैक्स आपने कलेक्ट किया है कस्टमर से, यानी कि 4662, ये टैक्स आप ईमानदारी से हॉनेस्टली गवर्नमेंट को पे कर देंगे। ये एक डिक्लेरेशन है। चलिए ये टैक्स इनवॉइस हमारा बन के यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब इस टैक्स इनवॉइस की प्रिंट आउट लेते हैं हम। सो Ctrl P का बटन मैंने दबाया। पहले प्रीव्यू करके देख लेते हैं कि कैसा दिखता है ये।
बहुत ही खूबसूरत दिख रही है ये टैक्स इनवॉइस हमारी। देखिए स्टार्ट टू एंड तक मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कंपनी का नाम, सारी डिटेल, टैक्स इनवॉइस, किसे सेल किया जा रहा है, स्टेट, जीएसटी नंबर, इनवॉइस नंबर, और यहाँ से पर्टिकुलर और HSN SSC कोड, क्वांटिटी, रेट पर अमाउंट, और यहाँ पे प्रोडक्ट का रेट, और उसके बाद सेंट्रल स्टेट का टैक्स और टैक्स कितना बन रहा है वो, और टोटल जीएसटी के साथ कितनी अमाउंट बन रही है वो, और वर्डिंग्स में भी यहाँ आ चुका है। और यहाँ पर आप साइन करेंगे और स्टैंप लगाएंगे और आपकी बैंकर डिटेल फिलअप करेंगे। सो ये आप टाइप एडिट कर सकते हैं। सो यहाँ पर इनवॉइस कैसे बनाना है इस वीडियो में आपने सीखा। ये इनवॉइस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा आपके मेल आईडी पर या व्हाट्सएप पर। आपको अपनी आइडेंटिटी शेयर करनी है और ये आप रिसीव कर सकते हैं। सेकंड थिंग, अगर आप GLM स्टूडेंट है तो डायरेक्ट इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट करके ये कलेक्ट कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट की ओर से प्रोवाइड किए जाने वाले कोर्सेज CCTV, फायर अलार्म सिस्टम, बिल्डिंग इंटरकॉम, बायोमेट्रिक्स, वीडियो डोर फोन, एंटी रॉबरी मोशन डिटेक्टर, अलार्म सिस्टम, और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज इंस्टीट्यूट की ओर से प्रैक्टिकली और ऑनलाइन दोनों ही मोड में सिखाए जाते हैं। आप इंस्टीट्यूट के हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये इंस्टीट्यूट का हेल्पलाइन नंबर है 9619447939। अधिक जानकारी के लिए आप डायरेक्ट व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं। थैंक्स।